Hello students, welcome back in Science Cosmos and today we will discuss about muscular tissue. So what is muscular tissue? आपको ध्यान रखना है कि जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि हमारे जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं उनकी 4 मेजर कैटेगरीज होती हैं, जिसमें से आज थर्ड कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो और उसका नाम है मस्कुलर टिश्यू. ओके, तो मस्कुलर टिश्यू आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअल में मस्कुलर टिश्यू की हेल्प से एक तो हम मूवमेंट परफॉर्म कर पाते हैं. ठीक है, हमारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स होती हैं वो मस्कुलर टिश्यू की वजह से होती है. और हमारी जो लोकोमोशन है, ठीक है, लोकोमोशन मतलब क्या, अगर जो हम एक पॉइंट ए पर हैं तो ए से बी पॉइंट पर जाने के लिए जो हम अपनी पोजीशन में चेंज लाते हैं तो ये क्या कहलाता है, लोकोमोशन कहलाता है. लोकोमोशन मतलब क्या, जब आपकी पोजीशन में चेंज आता है, लोकेशन में चेंज आता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको लोकोमोशन. तो ये जो लोकोमोशन है और जो मूवमेंट है, ये दोनों चीज़ें मस्कुलर टिश्यू की वजह से होती हैं. ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि मूवमेंट अबाउट इन अवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टिश्यू. तो हमारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स हैं या जो हम लोकोमोशन करते हैं, ठीक है, तो वो सब किसकी वजह से होता है, मस्कुलर टिश्यू की वजह से होता है. अब मस्कुलर टिश्यू है तो ऑब्वियसली सेल से बना होगा, तो इनकी जो सेल्स होती हैं वो फाइबर लाइक होती है, डेट्स वाई इनको हम मसल्स फाइबर कहते हैं. ठीक है, तो इनकी जो सेल्स होती हैं लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है, डेट्स वाई हम इनको मसल्स फाइबर कहते हैं. आप यहाँ देख भी सकते हैं कि जो हमारी मसल सेल्स हैं लुक लाइक फाइबर, डेट्स वाई इनको हम मसल्स फाइबर कहते हैं. ठीक है, इसके साथ साथ ये जो मसल्स फाइबर्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दो प्रॉपर्टी शो करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. इनका मतलब क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो डायग्राम स्क्रीन पर मेंशन है उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो फाइबर्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं. इसका मतलब है कि अगर जो हम देखें तो इसकी जो लेंथ है, ठीक है, वो इंक्रीज़ भी हो सकती है और डिक्रीज़ भी हो सकती है. ठीक है, अगर जो हम देखें तो रिलैक्स स्टेट में नॉर्मल लेंथ में रहता है, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट होने के दौरान जो इसकी लेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है. तो याद रखिएगा, जो हमारे मसल्स फाइबर्स होते हैं, ठीक है, तो वो हेल्प कैसे करते हैं मूवमेंट में, क्योंकि उनके अंदर दो प्रॉपर्टी होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. रिलैक्सेशन मतलब क्या, जो मसल्स फाइबर है वो अपनी नॉर्मल लेंथ में रहेंगे, नॉर्मल स्टेट में रहेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं नॉर्मल स्टेट है. ठीक है, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होने पे क्या होगा, जो इनकी लेंथ होगी वो शॉर्ट हो जाएगी. ठीक है, शॉर्ट होने से क्या होगा, उस प्रॉपर्टी को कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन. और रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो इनमें प्रेजेंट जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी वजह से होता है. उनको हम मसल्स प्रोटीन्स कहते हैं, जैसे एक्टिन एंड मायोसिन. ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दो प्रॉपर्टी होती है जिसके हेल्प से हमारी जो मसल्स हैं वो मूवमेंट करा पाती हैं. ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब समझ गए होंगे आप, फाइबर्स का कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब शॉर्ट इन लेंथ होना, और रिलैक्सेशन मतलब जो फाइबर्स हैं वो अपनी एक्चुअल लेंथ में रहते हैं. ठीक है, रिलैक्स स्टेट में रहते हैं. ठीक है, उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स. तो ध्यान रखना है ये टोटल 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें जो पहला टाइप है वो है स्ट्रेटेड मसल्स. ओके, तो स्ट्रेटेड मसल्स को दूसरे शब्दों में स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है. ठीक है, तो स्केलेटल क्यों कहते हैं, बिकॉज एज यू नो कि ये जो मसल्स हैं ये हमारे स्केलेटल के साथ जॉइंट होकर मूवमेंट में हेल्प करती हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मसल्स हैं ये स्केलेटल के कॉन्टेक्ट में होती हैं, डेट्स वाई इनको हम स्केलेटल मसल्स या फिर स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं. ठीक है, स्ट्रेटेड मसल्स कहने के पीछे रीज़न है इनमें ये जो आप डार्क और लाइट अपेयरेंस आप यहाँ देख सकते हैं. ठीक है, तो ये जो डार्क और लाइट अपेयरेंस यहाँ आ रही है इसको कहते हैं स्ट्रिएशन. एक फिनोमिना होता है स्ट्रिएशन, जिसका मतलब जब कोई टिश्यू या उसके जो सेल्स होते हैं उसमें जो लाइट और डार्क अपेयरेंस आप कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं तो उसको हम स्ट्रिएशन कहते हैं. और डेट मसल्स इज कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल्स. नॉन स्ट्रेटेड मसल्स में आप देख सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, आप वहाँ पर डार्क और लाइट अपेयरेंस नहीं देख रहे होंगे. ठीक है, डेट्स वाई इसको हम नॉन स्ट्रेटेड कहते हैं, और दूसरे शब्दों में इसको स्मूथ मसल्स भी कहते हैं. ठीक है, एंड थर्ड वन इज़ कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स ऑलवेज कार्डियक. ठीक है, इसको हम कार्डियक ही कहेंगे. तो कार्डियक मसल्स में भी लाइट और डार्क पॉइंट तो होते हैं, लेकिन वो फेंट होते हैं. अगर जो हम देखें तो उनकी जो अपेयरेंस है वो लाइट दिख रही होगी आपको, इतना वेल विजुअलाइज नहीं हो रहे होंगे जितना आपको स्केलेटल टिश्यू में हो रहे होंगे. तो दीज 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज फाउंड इन अवर बॉडी. ठीक है, इन एनिमल बॉडी. ठीक है, सो फर्स्ट मसल्स टाइप इज striated muscles. Okay,
सो स्ट्रेटेड मसल्स में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो शेप होती है फाइबर की वो कैसे होती है, सिलेंड्रिकल होती है। ओके, तो सिलेंड्रिकल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मसल्स फाइबर दिखाए गए हैं, ठीक है, वो कैसे हैं, सिलेंड्रिकल है। ठीक है, दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, फाइबर जो होगा वो अनब्रांच होगा। अनब्रांच मतलब आप देख सकते हैं कि इसमें से कोई अनदर जो मसल्स फाइबर है वो राइज नहीं हो रहा, हर मसल्स फाइबर अलग अलग है। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये अनब्रांच है। ठीक है, अनब्रांच मतलब अगर जो हम देखें तो हर मसल्स फाइबर एक दूसरे से अलग है, लेकिन अगर जो एक ही मसल फाइबर से दूसरा मसल फाइबर निकल रहा होता तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसा कुछ भी नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको अनब्रांच फाइबर कहेंगे। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। अगर जो हम मसल्स फाइबर के साइटोप्लाज्म में जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो मैनी नंबर्स होते हैं, मतलब कई सारे होते हैं। ठीक है, तो डेट्स वाई हम वहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस देखते हैं साइटोप्लाज्म में। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियस हैं वो बाउंड्री पे, पेरीफेरी पे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस होते हैं बहुत सारे होते हैं, डेट्स वाई हम इनको मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं। ठीक है, तो स्टेरॉइड मसल्स में जो न्यूक्लियस हैं लार्ज इन नंबर होते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं। दूसरा, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बैंड्स। तो आपको ध्यान रखना है इसमें लाइट एंड डार्क बैंड्स आर प्रेजेंट। ओके, तो लाइट एंड डार्क बैंड आर प्रेजेंट, जिसकी वजह से इनकी जो स्ट्रेशन होती है वो हम यहाँ पर देख पाते हैं। ठीक है, इंटरकलेटेड डिस्क आर एब्सेंट। ठीक है, इंटरकलेटेड डिस्क क्या होती है वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना है कि इंटरकलेटेड डिस्क आर एब्सेंट। इनका जो नेचर है वो वॉलंटरी होता है। वॉलंटरी मतलब यू कैन कंट्रोल दिस मसल्स बाय योर विल पावर। ठीक है, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आपने देखा भी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो हम देखें तो हमारी बॉडी में जहाँ ये पाई जाती हैं, जो इनकी लोकेशन है वो होती है लिम्स। ओके, यू कैन कंट्रोल योर लिम्स, जैसे हैंड एंड लेग्स। ठीक है, तो हाथ और पैर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, टंग को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, फेरिंग्स, ध्यान रखिएगा, फेरिंग्स का जो अपर रीजन होता है वो भी कैसा होता है, यू कैन कंट्रोल इट। तो इसलिए ध्यान रखना है कि लिम्स, टंग्स और फेरिंग्स, ठीक है, ये वो जगह हैं जहाँ पर ये मसल्स पाई जाती हैं। और एक्चुअल में वहाँ पर अगर जो हम देखें तो इनका जो नेचर है वो वॉलंटरी है। ठीक है, इनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इनकी जो एनवलोप होती है, कवरिंग होती है, उसको हम कहते हैं सर्कोलेमा। ठीक है, सर्कोलेमा मतलब क्या, आउटर कवरिंग। ठीक है, जो मसल्स फाइबर के आउटर कवरिंग है उसको हम कहते हैं सर्कोलेमा। फंक्शन ध्यान रखना है, लोकोमोशन जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर एंड वॉलंटरी एक्शंस, ये सारे फंक्शंस ध्यान रखिएगा किसके, स्ट्रेटेड मसल्स के। अब हम बात करेंगे अबाउट नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। ओके, सेकंड टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू। आपको ध्यान रखना है नॉन स्ट्रेटेड जैसे दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो इसकी जो शेप है वो क्या है, स्पिंडल शेप है। कैसी शेप है, स्पिंडल। स्पिंडल मतलब कॉर्नर से अगर जो हम देखें तो नैरो होता है और बीच में से ब्रॉड होता है, ऐसी शेप को हम स्पिंडल शेप कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फाइबर जो है अनब्रांच है। अगेन आप देख सकते हैं इसका जो फाइबर है वो अनब्रांच है। ठीक है, न्यूक्लियस यूनिन्यूक्लिएट है। आप इसके साइटोप्लाज्म में देख सकते हैं कि एक ही न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा होगा, दैट्स वाई इसको हम यूनिन्यूक्लिएट कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे एनवलोप की। एनवलोप मतलब प्लाज्मा लेमा। ध्यान रखिएगा ये जो फाइबर है इसकी जो आउटर कवरिंग है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा लेमा। इसमें जो बैंड्स होते हैं, डेट मीन डार्क और लाइट बैंड्स, वो एब्सेंट होते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें उस तरह का विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा है, दैट्स वाई डार्क एंड लाइट बैंड्स आर एब्सेंट। इंटरकलेटेड डिस्क अगेन एब्सेंट होती है। ठीक है, नेचर इसका क्या होता है, इनवॉलंटरी होता है। ओके, आपको ध्यान रखना है कि ये जो एक्शन परफॉर्म करती है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो डेट्स वाई हम इसको क्या कहेंगे, इनवॉलंटरी कहेंगे। लोकेशन, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, आइरिस ऑफ आइज, ठीक है, वेजल्स, वॉल ऑफ स्टोमक। तो आप यहाँ देख सकते हैं डायग्रामेटिकली कि जो हमारी ब्लड वेजल्स होती हैं या हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है या आइज़ होती हैं या एलिमेंट्री कैनल होती है, यूटेरस होता है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये वो पार्ट्स हैं जहाँ पर एग्जैक्टली आपको स्मूथ मसल्स दिखाई देगा। और आप एज यू नो कि इनमें हो रही जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है,
जैसे ब्लड वेजल्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो एयर का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, एयर का कंडक्शन हो रहा है, आइज़ में जो पीपल का साइज़ है, ठीक है, बाय आइरिस, तो एलिमेंट्री कैनल में जो फूड की मूवमेंट है, ठीक है, यूटेरस में जो मेंसुरेशन साइकिल है, तो ये सारे जो फंक्शंस हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट्स वाई इसका जो नेचर है वो इनवॉलंटरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन ध्यान रखना है, पेरिस्टालसिस इन एलिमेंट्री कैनल, ठीक है, या मूवमेंट ऑफ फूड। दूसरा ब्लड वेजल्स में जो फ्लो ऑफ ब्लड है, ठीक है, पिपल का जो साइज है, ये सारे फंक्शंस है किसके, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स के। एंड थर्ड वन इज कार्डियक मसल्स। ओके, कार्डियक मसल्स फाउंड ओनली इन अवर हार्ट। ओके, ये हमारे हार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इनको सबसे यूनिक मसल्स कहते हैं, क्योंकि ये हमारे हार्ट में पाई जाती है और कहीं ये नहीं पाई जाती। इनकी जो शेप है वो सिलेंड्रिकल होती है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, इनसे निकल रहे जो फाइबर्स हैं वो सिलेंड्रिकल हैं, ठीक है, कैसे हैं, सिलेंड्रिकल। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो फाइबर्स हैं ब्रांच हैं। ओके, अब यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि ब्रांच मतलब क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो हम देखें तो ये कार्डियक फाइबर है, तो ये जो कार्डियक फाइबर है इसमें से आप देख सकते हैं कि डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ब्रांच कहेंगे, ठीक है, जैसा आपने वहाँ पर अभी तक नहीं देखा था। दूसरी बात, इसका जो न्यूक्लियस है अगर जो हम देखें तो इन फाइबर्स के अंदर जो न्यूक्लियस है वो अगेन कैसा होता है, सिंगल होता है, इसलिए हम इसको यूनी न्यूक्लिएट कहते हैं। इसका जो एनवलोप है, आउटर कवरिंग है, उसको हम सर्कोलेमा कहेंगे, ठीक है। डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट है बट फेंट लाइट है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डार्क और लाइट अपीयरेंस है लेकिन बहुत लाइट है, ठीक है, दैट्स वाई हम इसको फेंट लाइट कहते हैं। इंटरकलेटेड डिस्क, जो क्वेश्चन अभी तक आपके दिमाग में आ रहा होगा क्योंकि जो प्रीवियस 2 सेक्शन थे उसमें भी आया था, तो इंटरकलेटेड डिस्क की आप लाइन देख रहे होंगे, ठीक है, इस लाइन को हम इंटरकलेटेड डिस्क कहते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो हमारी जो मसल्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करने में, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअल में एक जंक्शन है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होते हैं हार्ट मसल्स में उनको ट्रांसफ़र करता है वन मसल्स फाइबर टू अनदर मसल्स फाइबर, ठीक है। तो इंटरकलेटेड डिस्क जो होती हैं वो पंपिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो इंटरकलेटेड डिस्क की वजह से होता है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इंटरकलेटेड डिस्क जो है वो हार्ट मसल्स में आपको दिखाई देती हैं, नॉट इन स्ट्रेटेड एंड नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। ओके, नेचर जो है वो इनवॉलंटरी है एज यू नो। अगर जो हमारा हार्ट भी हमारे कंट्रोल में रहा तो ऑब्वियसली बहुत दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, इसके जो एक्टिविटीज़ है वो इनवॉलंटरी इन नेचर होती हैं, ठीक है। दूसरा लोकेशन आपको याद रखनी है, हार्ट वॉल, ठीक है, तो हार्ट की जो वॉल्स होती हैं उसके अंदर आपको ये मसल्स दिखाई देती हैं, कार्डियक मसल्स फाउंड इन हार्ट मसल्स, ठीक है, या हार्ट वॉल। नेक्स्ट फंक्शन आपको ध्यान रखना है, पंपिंग ऑफ ब्लड एंड मेंटेन ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो हार्ट के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है उसको मेंटेन रखना और जो ब्लड है उसको पंप करना, ठीक है, थ्रू आउट बॉडी, पूरी बॉडी में, ठीक है, वो किसका काम है, ब्लड, हार्ट का है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दीज 3 कैटेगरीज ऑफ मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा, ठीक है, और अगर जो आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू एनी टॉपिक, ठीक है, इन बायोलॉजी, यू कैन आस्क बाय कमेंट, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।